अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज की करते हैं जी वीडियो का आगाज़। आज है दिन संडे का और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि सैटरडे संडे जो होती है वो मेरी रूटीन आम दिनों से ज़रा मुख्तलिफ होती है और ये होता है कि ज़रा बिज़ी भी होती है। तो आज जैसा कि बता रही हूँ मैं, दिन है इतवार का यानी संडे है और संडे को मैं इस वक्त बना रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट। तो मेरी रूटीन कुछ आज की यूँ है कि नाश्ते के बाद घर के कुछ काम काज करेंगे, फिर ये होगा कि संडे है, मार्केट तो तकरीबन यहाँ पे सारी ही बंद है, तो कहीं छोटा मोटा सा फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे, यानी छोटी सी आउटिंग, वो आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो नाश्ते में बनाया मेनू बन रहा है, तो आप देख रहे हैं बटर और ऑलिव ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो भी बारीक काटनी है। तो जो इसमें टमाटर डलेंगे वो कद्दूकश किए गए हैं, यानी कि उस पर कोई छिलका इसके अंदर नहीं जाएगा। जब कद्दूकश करेंगे तो जो इसके ऊपर छिलके होंगे वो आप अलग कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसके अंदर हम सूजी को ऐड करेंगे और तब तक इसको हिलाएं जुलाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा इसके अंदर हम सॉल्ट, पेपर और ओरिगानो जो है वो मिक्स कर देंगे। जब आप देखें कि ये मज़ीद पानी इसका ड्राई हो गया है, यानी टमाटर जो है वो टमाटरों का खुद ही पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आप इसके अंदर अंडे डाल दें, चीज़ डालें और जो यहाँ पे हमारे पास एक मसाला होता है, तुर्कियों की दुकान से लेते हैं यहाँ पे। हमें वैसे तो क्रश चिली जैसे हमारी पाकिस्तान में मिलती है उस तरह की भी होती है, लेकिन यहाँ पे उसे बीबर कहते हैं, यानी कि एक रेड मिर्चें होती हैं इनकी, जो डोनर वगैरह पे जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते होंगे कि डोनर वगैरह पे डालते हैं, वो इस किस्म का मसाला होता है, वो इस पे डालें तो इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाद जी हम ब्रोचन लाए थे बेकरी से, वो हमने गर्म करके यहाँ पे सारी रख दी हैं, यानी कि मैंने जो है ब्रेकफास्ट वो रेडी कर लिया है। और अब ये है कि मैं इसको टेबल पे सेट करूँगी, उठेंगे बच्चे तो वो नाश्ता करें। एक साइड पे मैं हमेशा जो है वो ब्रोकली ज़रूर बनाती हूँ, कोई भी पसंद करे तो वो इसको साथ नाश्ते में खा सकता है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो जैसे ही हमने अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म किया है, घर के काम किए हैं, तो हम आज निकल आए हैं जी थोड़ा सा सैर सपाटा करने के लिए। हालांकि मेरा घर बिल्कुल इस बात की आजकल इजाज़त नहीं देता कि हम बाहर जाके सैर सपाटे करें, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं घर में रेनोवेशन जो है वो शुरू की हुई है। पहले हमने एक रूम जो है उसको क्लियर किया है, फिर सेकंड वाला रूम जो है वो किसी हद तक ठीक कर लिया और इस वक्त जो लिविंग रूम है उसका कोई हाल नहीं है। उसमें हमने सारा कुछ यानी कि उतार दिया हुआ है और टीवी ऊपर से कह सकते हैं घर की, यानी कि उस कमरे की सारी जो है सेटिंग वो ज़मीन पे आई पड़ी है। तो अब उसमें पेंट वगैरह हो रहा है, लेकिन वो एक ही दफ़ा देख देख के तो दिल जो है ना वो 2-3 हफ्ते से खासा घबरा रहा था, उसको हमने वैसे ही बंद किया है और हम निकल आए हैं बाहर के। चले इससे थोड़ी सी हमारे कुछ देर के लिए तो जान छूटे, उसके बाद जी हम सैर सपाटा करेंगे ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम फिर से दोबारा जो है वो ताज़ा दम होके अपने काम करें। तो बीच में से ये 2 घंटे फिर भी हमने ये देखें कि इतनी मेहनत से हमने निकाल ही दी हैं। तो कहते हैं ना, पाकिस्तान में कहते हैं कि जैसे ही आपके घर में मिस्त्री दाखिल हो जाए तो ये अपनी मर्ज़ी से निकलते हैं। तो यकीन करें कि यहाँ के मिस्त्री हम खुद ही हैं और हमें एक के बाद एक काम जो है वो नज़र आ रहा है। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम ज़रूर जो है वो किसी ना किसी को बुलाएंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन जिस हद तक हम खुद काम कर सकते हैं तो हम खुद जो है वो यहाँ पे बाहर रहने वाले इतने माहिर होते हैं कि वो हर काम जो है वो अपना करना अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तो होगी जी एक घर की बातें। तो इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं आप ज़रा गेस कर लें, अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं फिर आपको बताती हूँ। तो आप साइड से नज़ारे देखें किस कदर खूबसूरत हैं। और ये था कि मौसम जो था घर में, आप यकीन करें कि हमारे घर में पेडिस्टल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं घर से हम कपड़े पहन के आए थे लॉन के और फ्लैट शूज़ पहने हुए थे। ये तो हमें पता ही था कि वहाँ पे जगह ऐसी है, हमने गाड़ी में वहाँ पे शूज़ रख लिए हुए थे कि वहाँ जब जाएंगे तो हम दूसरे शूज़ पहनेंगे। लेकिन
हमें अंदाज़ा नहीं था कि टेम्परेचर का इतना फ़र्क होगा। हालांकि ये घर से तकरीबन जो था वो 30 से मेरा ख़्याल है कि 35 मिनट लगे होंगे कि हम इस ड्राइव से हम यहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ पे इतनी ठंड थी कि मैंने तो जैकेट वगैरह नहीं ली थी, ना मैंने कोट लिया था। मैंने तो आराम से लॉन का सूट पहना हुआ था कि बहुत इजी रहूँगी। लेकिन यकीन करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही गाड़ी से निकली हूँ तो हवा जो ठंडी चल रही थी उसने ठीक ठाक मत मारी है। सब पूछते रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, आपको जैकेट चाहिए, आपको कोट चाहिए, ठंड लग रही है। तो मैं वो जिसे कहते हैं ना फैशन में और ज़रा इंसान कहता है कि नहीं नहीं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यकीन करें कि अंदर से मेरा यही हाल था कि अल्लाह दा वास्ता मैनू कोई जैकेट शैकेट या चादर दे दियो, मैं सुकून करूँ। लेकिन बहरहाल जी वो क्या कहते हैं ना कि अंदर से कुछ भी हो रहा हो तो हम लोग फ़ैशन की जान नहीं छोड़ते कि कहीं हमारे में कोई फ़र्क ना आए। तो अंदर से जो मर्ज़ी हो, बाहर से आप यकीन करें हम सब ऐसे ही हैं। बातों के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त हम फेल्डबर्ग टाउनस में मौजूद हैं और ये है कि इसकी ऊंचाई जब हम जा रहे थे तो गाड़ी की जो चढ़ाई थी उससे पता चल रहा था कि ठीक ठाक ये ऊंचा है। लेकिन जब हम ऊपर गए हैं अंदाज़ा हुआ है तो ये 800 प्लस इसकी ऊंचाई थी। तो यहाँ पे फिर सर्दी होना या मौसम का ठंडा होना तो लाजमी था, जो कि हम घर से निकले थे ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे जाके मौसम जो था वो अच्छा खासा खुनकी वाला था और बहुत ही ठंडक थी। लेकिन लोग वहाँ पे फिर रहे थे, तकरीबन सब लोगों ने वहाँ पे जो भी थे उन लोगों ने जैकेट्स वगैरह जो थी वो पहनी हुई थी। और फिर ये था कि जैसे हम लोग निकले हैं फैशन में तो जैकेट तो क्या कोट, अब मैंने कुछ भी नहीं रखा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जाते जाते जहन में एक ख्याल आया कि कम से कम शूज़ ले लिए जाएं अगर चढ़ाई वगैरह हो, अगर रास्ते में कुछ ऐसा हो कि इजी शूज़ नहीं होते बाज़ दफ़ा हम लोग जो पहनते हैं, तो बेहतर है कि शूज़ ऐसे लिए जाएं जिससे मैं चल सकूं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो शूज़ अक्लमंदी की और वो रख लिए। उसने मुझे ख़ासा जो है वहाँ पे आराम पहुँचाया। उसके बाद जी आप देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूले लगे हुए थे और फिर ये था कि आप खाने पीने का भी सारा कुछ यहाँ पे आप अंदर जाके यहाँ से ले सकते थे, उसका इंतज़ाम भी यहाँ पे था। और बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलियाँ भी हमें मिली वहाँ पे जो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और ये इलाका अगर देखा जाए या ये एरिया जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये बड़ा ही खूबसूरत था और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो तख्लीक़कार होते हैं, जैसे कोई अफसाना निगार है, कहानीकार है, कॉलम नगार है, तो वो यहाँ पे पुरसकून हो के जो है वो यहाँ पे लिख सकता है। तो छोटी मोटी लिखारी तो कहीं मेरे अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम जो होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि यहाँ पे जाके आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए आपको कि आप अपने ख़यालात को किसी जगह पे ढाल सकें। तो ऐसा मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी लिखारी हैं अगर वो यहाँ पे जाना चाहें तो मेरा ख़्याल है ये उनके लिए किसी भी पैराडाइज से कम बिल्कुल नहीं है। तो ये देखें जी हमने यहाँ पे पूरा सैर सपाटा कर लिया है। अब हमारी हो गई है यहाँ से वापसी। कुछ देर में जाएंगे हम घर और इंशाल्लाह वहाँ जाके हम चाय बनाएंगे, क्योंकि जितनी सर्दी मुझे लग रही थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी और ऊपर से मैं सबको कह रही थी कि सब कुछ फ़िट है। तो बाज़ दफ़ा जो कह देते हैं ना कि हम सब कुछ फ़िट है, यकीन करें वो अंदर से बिल्कुल भी फ़िट नहीं होता। तो उम्मीद है आज का वीलॉग आप सबको पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।